अदानी की गिरफ्तारी नहीं होगी, होनी भी नहीं चाहिए। राहुल गांधी और विपक्ष का कुनबा फालतू का बकवास करता रहता है। इन्हें सुनता कौन है? ईडी, सीबीआई, मीडिया, कोर्ट कचहरी, सेबी, चुनाव आयोग, सुनता ही कौन है? आज की तारीख में रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट, कोल, माइन, इलेक्ट्रिसिटी, ग्रीन एनर्जी, सीमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ तो अदानी को दिया है। अगर अदानी साहब को कुछ हो गया, ये सब लावारिस हो जाएंगे, बेड़ा गर्क हो जाएगा। जरा सोचिएगा। वैसे भी अदानी के नाम का मतलब है विश्वास, गुणवत्ता। अब देखो ना, औजार भले ही इजराइल से आता हो, लेकिन जब तक अदानी का नाम नहीं जुड़ता वो औजार चलता नहीं है। समझो, जिसके नाम में इतनी शक्ति हो उसके पास कितनी शक्ति होगी। हमने एन केन प्रकारेण उन्हें विश्व स्तर का धनाढ्य बनाया और एक झटके में अमेरिका एक वारंट इशू कर दे, उन्हें गिरफ्तार कर ले, हम ऐसा नहीं होने देंगे। आखिरकार अदानी का गुनाह क्या है? यही कि उन्होंने धोखाधड़ी की। अरे धोखाधड़ी तो दिमाग का खेल है यार। बेवकूफ तो अमेरिकन थे जो अदानी के खेल को समझ नहीं पाए। अदानी साहब के इस कारनामे के लिए उन्हें सम्मान दिया जाना चाहिए, उन्हें सम्मानित किया जाना चाहिए। वैसे भी जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सम्मान किया गया था कि नहीं किया गया था? किया गया था। बिल्किस बानो के बलात्कारियों का सम्मान हुआ था कि नहीं हुआ था? फिर हमारे अदानी साहब का क्यों नहीं? अदानी साहब पे आरोप है कि 2260 करोड़ रुपए का घूस देकर के गलत तरीके से उन्होंने टेंडर हासिल कर लिया। इसमें गलत क्या है? उन्होंने तो हमारे ऑफिसर की तिजोरी ही भरी है। वैसे भी इतनी मेहनत करके जो ऑफिसर बना है उसे उसके मेहनताना चाहिए कि नहीं चाहिए? रही बात विदेशी पैसे की, तो लोग जब भारत का पैसा लेकर विदेश भाग जाते हैं तो क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है? नहीं होती है ना। इसी तरह अगर अदानी साहब विदेश का पैसा लेके भारत चले आए तो कार्रवाई क्यों? दूसरी बात, उनका कहना है कि अदानी साहब ने उन्हें धोखे में रख करके उनका इन्वेस्टमेंट लिया। तो क्या अदानी साहब ये बताते कि हमने धोखे में रखकर घूस देकर के भारत में टेंडर हासिल किया है? क्या चोर कभी बताता है कि मैंने चोरी की है और मेरा माल खरीद लो? बात करते हो बकवासी से, पर सच कह रहा हूं, लोग मोदी और अदानी के विकास से जलने लगे। बड़ी मुश्किल से कूटनीति अपनाकर श्रीलंका के साथ अदानी की डील करवाई थी। श्रीलंका ने डील कैंसिल कर दी। अपनी जमीन देकर के बांग्लादेश के साथ अदानी की डील करवाई। एहसान फरोश बांग्लादेश ने भी डील कैंसिल कर दी। एक एक कर ऑस्ट्रेलिया, केन्या सभी ने डील कैंसिल कर दी। सबके सब मोदी और अदानी से जलते हैं। देश की संपत्ति पर पहला हक अदानी का है। अदानी हमारे साहब के प्यारे हैं, दुलारे हैं। कोई कोई तो कहता है कि हमारे साहब के भी साहब हैं। वैसे भी अदानी साहब तो हर किसी के दुलारे हैं। अभी भी हमारे पास बहुत कुछ है। एक एक कर सब कुछ अदानी को दे देंगे, सब कुछ। उन्हें गरीब नहीं होने देंगे। अदानी पर हमला मतलब हमारे साहब पर हमला। अगर अदानी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया तो हमारे साहब का क्या होगा? सरकारें गिराने के लिए टेम्पो भर भर के नोटें कहां से आएंगी? हमारे साहब को अब विमान की जरूरत नहीं है। हमारे साहब ने बहुत बड़ा वाला विमान खरीद लिया है, लेकिन उस विमान को उड़ाने के लिए एयरपोर्ट की जरूरत तो है, और वो एयरपोर्ट अदानी साहब के पास है। साहब किसको लेकर विदेश जाएंगे? किसके लिए विदेश में समझौता करवाएंगे? बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे। इसलिए साहब कहते हैं, एक हैं तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे। देश को चलाने के लिए मोदानी की जरूरत है, मतलब मोदी और अदानी। हमारे साहब हर कीमत पर अदानी साहब को बचाएंगे। बीजेपी का IT सेल अभी से एक्टिव हो गया है और संबित पात्रा अभी से मैदान में कूद चुके हैं।
स्मृति ईरानी, कंगना रनौत, निशिकांत दुबे सब तैयार बैठे हैं और साहब पीछे के दरवाजे से आएंगे अडानी को बचाने के लिए। वैसे भी मोदी साहब ट्रंप के बहुत अच्छे दोस्त हैं और मोदी साहब अडानी के भी दोस्त हैं। वैसे भी दोस्त का दोस्त होता है, इसलिए अडानी साहब ने 10 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट अमेरिका में करेंगे वादा कर दिया, क्योंकि उन्होंने ट्रंप को अपना दोस्त मान लिया है। अब ट्रंप की बारी है, देखते हैं ट्रंप मोदी साहब के साथ किस तरह से दोस्ती निभाते हैं। क्या उसी तरह से दोस्ती निभाएंगे जिस तरह से मोदी साहब अडानी के साथ निभाते हैं। वैसे तो मुकदमा मार्च से ही चल रहा था, लेकिन मीडिया ने सांस नहीं ली, साहब ने भी कभी चर्चा नहीं किया। कितना धैर्य है हमारी सरकार में। इसके पहले भी BHU केस, हाथरस, मणिपुर, ललित मोदी, नीरव मोदी कभी किसी विषय में कुछ नहीं बोला, क्योंकि साहब जानते हैं हर किसी की मजबूरी, सबका साथ सबका विकास। 100 बात की एक बात, अडानी को कुछ नहीं होगा। उनके कारनामे, उनकी दुनिया इसी तरह फलती फूलती रहेगी। आज इस वीडियो में बस इतना ही। आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।